आओ जी प्यारे साथ संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक बादशाह की है, बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साथ संगत जी एक दूसरे के सुख दुख में काफ़ी मददगार थे। इन सभी को लेकर चारों दिशाओं में बादशाह की जय जयकारी हो रही थी कि बहुत अच्छे इंसान है। सासंगा जी बादशाह में एक खूबी था कि नित्य दिन बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े ज्ञानवान पंडितों को बुलाकर कथा भजन करते थे ताकि परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। इन सभी को लेकर राजा साहब काफ़ी परेशान रहते थे कि हमको परमात्मा का दर्शन कब हो जाए। सासंगा जी एक दिन राजा साहब बैठकर सोच रहे थे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आज तक हमने परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं। सत्संग जी उसकी तमन्ना यही थी कि बस सारी मोह माया अहंग को त्याग कर सारी बंधनों से मुक्त हो जाऊं। बस यही तमन्ना था उनके मन में, लेकिन हो नहीं पा रहा था। संयोगवश सत्संग जी एक दिन की बात है, संगति हो रही थी तो संयोग से बादशाह जो है उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। जब सत्संग जी देखे कि बहुत सारे संत महात्मा, संत महापुरुष संगत में बैठे हुए हैं, तो सत्संग जी बादशाह का भी मन हुआ कि संत महात्मा से मिलने की उनके अंदर भी इच्छा हुई। महात्मा जी के पास जाकर वो भी बैठ गए और सत्संग जी महात्मा जी से बोले, हुजूर हम बहुत परेशान हैं। महात्मा बोले, परेशान है? एक बादशाह हो, रक्षक हो, क्या परेशानी है? सत्संग जी बोले, हुजूर हमें बड़े बड़े पंडितों से कथा करवाया है अपने महल में, लेकिन आज तक हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं और परमात्मा के दर्शन करें। महात्मा जी बोले, ठीक है, स्वागत है आपका, लेकिन एक शर्त है। बादशाह बोले, महात्मा जी शर्त? कोई भी शर्त हो उसका पालन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें परमात्मा का दर्शन चाहिए, हमें दर्शन करवा दीजिए आप। सत्संग जी महात्मा बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो लेकिन हम बोलेंगे उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। महात्मा बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, कल जो है आपके महल में आ रहे हैं। पंडित जी आपके महल में कब आते बताइए हमें। बोले, सुबह आते हैं। बोले, सुबह हम आ रहे हैं। सत्संग जी सुबह हुई, महात्मा जी महल पहुंच गए। सत्संग जी देखे पंडित जी जो है कथा कर रहे हैं। जैसे ही महात्मा जी को बादशाह देखा, उठकर खड़े हो गए, क्योंकि उससे पहले मिले हुए थे। सत्संग जी महात्मा जी भी वहाँ बैठ गए। पंडित जी का जब कथा ख़त्म हुआ तो बादशाह जो है महात्मा जी से बोले, हुजूर आप जी का कोई शर्त था, आप जी बताएं, हमें उनकी पालन करनी है। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम जो है बादशाह का ताज कुछ देर के लिए तुम अपना गद्दी छोड़ दो, वो हमें सौंप दो। तो सत्संग जी फौरन बादशाह जो है अपनी गद्दी त्याग कर महात्मा जी को उस पर बैठा दिए। महात्मा ने बोले, ठीक है, अब तुम जो है 2 सैनिक को फौरन बुलाओ। 2 सैनिक सत्संग जी तुरंत पहुंच गए वहाँ। बोले, जो आज्ञा महाराज आप बताइए। सत्संग जी महात्मा जी सैनिक से बोले कि ये दोनों जो दिख रहा है, इन दोनों का हाथ बांध दो। सत्संग जी बादशाह जो था उनका हाथ और पंडित जी का हाथ दोनों बांध दिए। सत्संग जी फिर महात्मा जी बोले कि आप जो है एक दूसरे के हाथ को खोलिए। सत्संग जी पंडित जी बोले, हुजूर मेरा हाथ तो बंधा हुआ है। बादशाह भी बोले, हुजूर मेरा हाथ तो बांधा हुआ है, स्वयं बांधा हुआ हाथ, फिर उसका हाथ हम कैसे खोल सकते हैं? सत्संग जी महात्मा जी ने बादशाह को समझाया कि बंधे को बंधे मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। कहने का तात्पर्य है सत्संग जी, जो खुद से जड़ा हुआ है, जो खुद जकड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है, वो दूसरों को क्या मुक्त कर सकता है? मुक्त तो वही कर सकता है जो निर्बंध है, जो बंधा हुआ नहीं है। सत्संग जी उसकी सेवा अगर हम करें तो हम आवागमन के चक्कर से निजात पा लेंगे, ऐसे नहीं पा सकते हैं। सच्चे सतगुरु के चरणों में जाना होगा। सत्संग जी बस एक ही उपाय है, सतगुरु ही हमें परमात्मा से, उस ब्रह्मवेता से मिला सकता है। सच्चे सतगुरु के चरणों में जाकर ही हम परमात्मा को जान सकते हैं।
साथ संगत जी, बादशाह की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि जब तक जीवन में गुरु नहीं है तो हम कुछ भी हासिल करने के बावजूद भी अधूरा है। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। और ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।